नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का अपने YouTube चैनल MSc पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग द्विघात समीकरण में सीखेंगे द्विघात समीकरण को निकालना। पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने ये सीखा था कि द्विघात समीकरण को पहचाना कैसे जाता है। आज हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण को निकाला कैसे जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। आज आइए हम लोग सीख लेते हैं कि द्विघात समीकरण को निकाला कैसे जाता है। जैसे प्रश्न लिखा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। 45 कंचा है, आदमी 2 है। कौन कौन है जरा ध्यान दीजिए। जॉन पहला हो गया और जीवंती, ये जो है ये दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कांचे हैं। कांचे माना गुल्ली समझ लीजिए। 45 है। ये दोनों को मिला करके अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं तब हमको कितना कांचा मिलता है? 45। ये दोनों के पास मिला करके दोनों को मिला करके 45 कांचा है। अब आप समझने का कोशिश कीजिए, अगर ई प्लस में है ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। अगर ई प्लस में है ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप समझने का कोशिश कीजिए कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कांचे हैं। अगर यदि हम मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास कंचे बराबर x, अगर जॉन के पास x कांचा है तो जीवंती के पास क्या होगा? अब दिमाग लगाइए, अगर जीवंती के विषय में पूछा जाए तो 45 पहले से इधर है, ई प्लस में है, ई पर आएगा क्या होगा? माइनस। यानी जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास कंचे बराबर 45 माइनस x। अब आप ऐसे समझने का कोशिश कीजिए कि कोई 2 आदमी है। अगर यहाँ पर देखिए ये दोनों आदमी है, इसके पास 45 रुपया है, ठीक है। अगर यदि मान लेते हैं ये जॉन के पास 20 टका है तो अभी बात बताइए कि जीवंती के पास कै टका होगा? जबकि दोनों का पैसा मिला करके 45 टका है, जॉन के पास 20 टका है तो जीवंती के पास कितना होगा? 25 टका नहीं होगा? तब ना ये दोनों को मिला करके 45 टका हुआ। तो ये 25 आप निकाले कैसे? तो निश्चित रूप से कि ये दोनों का जोड़ 45 है, इसका 20 है, ये पार ला करके घटा दिए तो 45 में से 20 गया, 25 नहीं बचा। बस वही चीज़ है यहाँ 45 माइनस x। यानी कि जितना टका है, जितना गुल्ली है, कांचा है, उसमें से एक का कांचा पता हो तो दूसरे का कांचा निकालने के लिए पहले वाला में माना कुल योग में पहले वाला को घटा देंगे। अब यहाँ तक तो सवाल क्लियर हो गया। 45 माइनस x, यानी जॉन के पास x कांचे हैं और जीवंती के पास 45 माइनस x कांचे हैं। अब जरा सवाल को आगे देखिए। सवाल कहता है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब हरा दिया, 5-5 गो हरा दिया दोनों, तो 5-5 कंचे खोने के बाद बचेगा क्या? शेष कांचे क्या बचेगा? लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 5 कांचे खोने के बाद 5 कांचे खोने के बाद शेष कांचे। शेष कांचे जॉन के पास कितना कांचा बचेगा? जॉन का हो जाएगा x माइनस 5, जितना था ओकरा में 5 हरा दिया। और जीवंती के पास क्या होगा? जरा ये भी ध्यान लगाइए, काहे कि दोनों हराया है तो जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस x पहले से है, अब 5 गो हरा दिया, यानी इसमें 5 हम घटा देंगे। जरा 5 घटा के देखते हैं
तो x में तो 5 घटेगा नहीं, तो 45 में 5 घटेगा, तो 45 में 5 घटा देंगे, तो बचा कितना 40 माइनस x। अब जॉन के पास अभी कितना कांचा है x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस x। अब जरा सवाल को आगे पढ़ते हैं। बोलता है अब उनके पास कांचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी ये जो कांचा है इसका गुणनफल यानी गुणा करने पर 124 प्राप्त होता है। अब लिखेंगे हम प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है कि अब इन दोनों के पास जो अभी खोने के बाद जो शेष कांचा बचा है उसका गुणनफल 124 है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल 124 है, 124 है। अब इस प्रक्रिया को आप पिछले वीडियो में हल करना सीख चुके हैं, जरा यहाँ पर भी कर लेते हैं। पहले x से इन दोनों को गुना करेंगे, यानी x से गुना करना होगा 40 माइनस x को, फिर -5 से गुना करना होगा 40 माइनस x को, बराबर 124। अब देखिए x से गुना करते हैं 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर प्लस माइनस माइनस, अब 5 चौके 20, 200 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 5 गुना x, 5x बराबर 124। अब जरा इसको ध्यान दे दीजिए, इसमें से जो स्क्वायर वाला है पहले उसको लिख लेते हैं, फिर ये दोनों को जोड़ देते हैं, कहे कि जोड़े में है, तो माइनस एक्स स्क्वायर 40x और 5x, तो प्लस 45x, और इधर माइनस 200 पहले से है, ई प्लस में है, ई पर आया माइनस 124 बराबर 0। अब आगे हल करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, अब माइनस माइनस प्लस इसको जोड़ लेते हैं, 200 124 324, दोनों माइनस में है तो माइनस 324 बराबर 0। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको एक स्टेप आगे कर लेते हैं, ई माइनस को आगे से हटा देते हैं। तो ई माइनस को आगे से हटाने के लिए -1 कॉमन किए, तो यहाँ पर क्या बचा, ये प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तब ना प्लस माइनस माइनस रहेगा। अब ये प्लस में है तो इसको हम माइनस में कर देंगे, काहे कि चिन्ह बदल जाएगा, तब ना माइनस माइनस प्लस, 45 से कम 45 से x होगा, और यहाँ प्लस लिखेंगे तब ना प्लस माइनस माइनस, 1 गुना 324 324 मैच भी करना चाहिए, बराबर 0। अब ये 1 गुना में हुआ, ऊपर जाएगा भाग हो जाएगा, और 0 में -1 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आया होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसका अधिकतम घात कितना है, 2, यानी दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अब सवाल कहता क्या था, देखिए कहता है कि अब उनके पास 124 गुणनफल 124 है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कांचे थे। तो ये चीज जानने के लिए बोलता है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, हल मत कीजिए, इसको गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यही इसका गणितीय रूप है, और हम इसके विषय में पिछले वीडियो में पढ़े थे कि ये समीकरण दिया गया है, आपको ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आज हम लोग इसको निकालना सीखे, अगले क्लास में हम इसको हल करना भी सीखेंगे। इस सवाल में ये नहीं बोल रहा है कि आप इसको हल कीजिए, इस सवाल में ये बोल रहा है कि आप इसको गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो साथियों, उम्मीद है आपको 1 नंबर का सवाल समझ में आया होगा। एक मर्तबा फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हम माना कि जॉन के पास x कांचे हैं, दोनों कांचे का योग 45 है, तो दूसरे का कांचा निकालने के लिए 45 में x घटा देंगे। 5 कांचा खो दिया, खोने के बाद शेष जॉन के पास ये 5 घटा दिए, जीवंती में 5 घटा दिए, यहाँ 40 बचा। ये दोनों को गुणनफल किए, 124 हुआ, यहाँ x कॉमन करके ये दोनों को लिख दिए, -5 कॉमन करके ये दोनों को लिख दिए। ये दोनों को पहले गुना किए, यहाँ प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 124 यहाँ लिख दिए। फिर इसको आराम से इस पार कर लिए।
ये एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाला को आगे रखे, 40 में 5 जोड़ दिए 45, यहाँ माइनस हुआ, 200 पहले से है, ई प्लस में ही पर आया माइनस हुआ, दोनों को जोड़ दिए, यहाँ -1 कॉमन किए, इसका सिंबल बदल गया क्योंकि यहाँ माइनस है। उसके बाद हमारे पास ये बचा और यही हमारा गणितीय रूप है। आइए अब समझते हैं नंबर 2 को। जरा सवाल को समझते हैं। सवाल क्या कहता है? कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग का मतलब होता है उद्योग, ऐसा उद्योग जिसमें मशीन आदमी दोनों का ज़रूरत हो। तो कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौना बनाता है, कोई सा भी खिलौना। तो कुछ खिलौना बनाता है, कितना खिलौना बनाता है ये मालूम नहीं है, लेकिन ये कहता है कि प्रत्येक खिलौना का मूल्य रुपया में, यानी प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यहीं पर समझना है कि एक दिन में निर्मित किया गया संख्या जितना भी खिलौना का होगा उसमें 55 घटाने के बराबर है, यानी जितना भी एक दिन में खिलौना बनेगा। जरा समझते हैं। तो सबसे पहले आगे देखते हैं क्या कहता है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया हुआ। लागत यानी टोटल पैसा कितना लगा है एक दिन, 750 रुपया। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए आपको गणितीय रूप में व्यक्त करना है कि वो समीकरण क्या होगा जिससे इसका हल हमको पता चल जाएगा। तो आइए समझते हैं। उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x। अब देखिए ये तो संख्या हो गया। अब हम निकाल लेते हैं सबसे पहले लागत। उस दिन का लागत क्या आया? तो लागत क्या बोलता है कि प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 रुपया में से, 55 रुपया में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होने के बराबर है। यानी इसको घटा देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया है। अब बताइए कि लागत का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, अगर यदि एक खिलौना का कीमत अगर यदि 5 रुपया है तो 50 खिलौना का कीमत क्या होगा, हम गुना कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर कुल निर्माण लागत मालूम है तो हमको संख्या निकालना है। तो सीधे लिखेंगे प्रश्न से लागत कितना है, लागत है 750। यानी अगर हम ये दोनों को गुना कर देते हैं तो लागत कितना हो जाएगा, 750। इसको हम हल कर लेते हैं। 55 गुना x, तो 55x प्लस माइनस माइनस x गुना x स्क्वायर बराबर 750। ई माइनस वाला x स्क्वायर को आगे रखते हैं, प्लस 55x और ये प्लस में है, ई पर आया माइनस 750 बराबर 0। अब ज़रा ध्यान दीजिए, फिर ई माइनस में है, आगे से माइनस को हटाने के लिए -1 कॉमन किए, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। ई प्लस में है तो ई माइनस 55x और ई माइनस में है तो ई प्लस 750 बराबर 0। अब ई -1 गुना में है, ई पर आएगा भाग होगा तो खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा। इधर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। यही इस सवाल का गणितीय रूप होगा। इसको हल करने के बाद उस दिन जितना भी निर्माण किया गया खिलौना है वो पता चल जाएगा। इसको हम लोग हल करना अगला स्टेप में सीखेंगे। आज जो कह रहा था एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 है, आपको मिलेगा NCERT बुक में पेज नंबर 79 में। इसको हम सीख चुके हैं। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज को। तो आइए समझते हैं अगला सवाल। आइए समझते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को।
क्वेश्चन नंबर का 2 का 1 नंबर का सवाल को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी आपको जो है इस सवाल को हल करने के लिए द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। आइए सवाल को पहले समझ लेते हैं। सवाल बोलता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1528 मीटर स्क्वायर है। मान लीजिए ये एक आयताकार भूखंड है। इसका क्षेत्रफल किसको कहते हैं? लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को। लंबाई और चौड़ाई ये दोनों का गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कहने का मतलब है कि इस सवाल में अगर क्षेत्रफल दिया है तो कहने का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई दिया गया है 1528। इस चीज़ को आप समझने का कोशिश कीजिए। यानी क्षेत्रफल क्या हुआ, हम क्षेत्रफल बोले 1528 या फिर लंबाई गुना चौड़ाई बोले 1528, तब बात एक ही है। आगे समझते हैं। क्षेत्र की लंबाई जो है मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई, ये जो लंबाई है ये चौड़ाई के 2 गुने से, मान लेते हैं अगर चौड़ाई x है तो लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। कहने का मतलब ये हुआ, बोलता है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक है कौन? लंबाई। तो बोलता है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है? द्विघात समीकरण निकालना है। ये हमारा सवाल है। अब इसको हम बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं माना कि आयत की चौड़ाई, जरा ध्यान दीजिए, चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि ई मीटर में दिया है। और लंबाई क्या कहता है? लंबाई कहता है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। 2 गुना x, 2x प्लस 1, ये लंबाई हुआ। अब सवाल में बोलता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1528 है। यानी प्रश्न में जो दिया गया है वो लिख लेते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, जरा ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल दिया है 1528 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। यानी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 1528। अब देखिए लंबाई कितना दिया है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना दिया है x बराबर 1528। यहाँ ये लंबाई लिखे इसके सीधा में और ये चौड़ाई लिखे इसके सीधा में, ये दोनों को गुना लगाते हैं। 2 गुना x तो 2x स्क्वायर और प्लस 1 गुना x अब बराबर 1528। ये प्लस में है, ई पर आएगा तब माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 1528 बराबर 0। यही हमारा समीकरण हुआ। उम्मीद है बात आपको समझ में आया होगा। अब इसके शेष नंबर को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।